अब आपका कहना ये है कि आपके पति गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जी उन्होंने कार पे लोन लिया, जी जो भी ब्रेजा गाड़ी वगैरह ली। जी अब उनकी डेथ हो गई 2021 में। जी। तब तक आप कितनी किस्तें जमा करा चुके थे? अब 2019 से 1 जून को हमारी गाड़ी आई थी, 5 जून को, हम्म। तब से किस्तें जमा ही हो रही थी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जो फाइनेंस कंपनियां होती है, बैंक जो होती है, जी वो ये मान के चलो कि लोन का बीमा करवाती ही करवाती है। जी और बीमा करवाने के पीछे दो कारण होते हैं। जी सर। पहला कारण तो ये कि अगर पार्टी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई जी तो लोन सुरक्षित हो गया। जी और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है जी कि जो बीमा होता है जी सर। वो बीमा इन्हीं कंपनियों द्वारा एजेंसी के रूप में किया जाता है। जी तो इनका कमीशन भी बीमे का जो अच्छा खासा कमीशन होता है वो बैंक को मिलता है जी सर। और बैंक मैनेजर को उसके रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। जी क्या? तो ये एक मुख्य कारण है कि जितने भी लोन किए जाते हैं जी उनका इंश्योरेंस होता है। जी सर। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे जब पार्टी की डेथ हो जाती है जी वहां पर बैंक वाले, एनबीएफसी कंपनी वाले ये चीजों की जानकारी देते नहीं है कि भाई तुम्हारे नाम पे लोन है कि नहीं, लोन का बीमा है कि नहीं है, जी या कितना भरना है कितना नहीं भरना है, या फिर तुम्हारा इतना ही बीमा था इतना जमा हो गया बाकी का तुम जमा कराओ। जी तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखें कि लगभग 99% लोगों का बीमा होता ही होता है। जी सर। दूसरी बात ये, उनकी डेथ हो गई, जी डेथ होने के बाद अगर ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है कोई दिक्कत नहीं। क्या? जी उनकी डेथ से पहले अगर कोई किस्त ड्यू है जी तो उसके लिए आप जिम्मेदार जरूर हो। डेथ के बाद जो किस्त है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। सर, हम जो है मतलब 1 साल से मेरी किस्त बंद हुई है, जो कि 2.5 साल हमने उनके डेथ के बाद भी 2 साल हमने किस्तें भरी है। उनके बाद भी जो नहीं, किस्तें मेरे डेथ के खाते, बाद आपने किस्तें क्यों भरी? जैसे मेरे बैंक में पैसे थे, ये लोग काटते रहे। अच्छा, अकाउंट में पैसे थे ईसीएस के रूप में कटते गए। जी सर। ये तो आपकी गलती है, आपको तुरंत ही जाके डेथ सर्टिफिकेट दे के उस मामले को होल्ड ऑन करना था। सर, डेथ सर्टिफिकेट वहाँ लगा तो दिए थे बैंक में हमने अच्छा, एक बात कि। बताओ, अब वो जी क्या सर। कह रहे हैं कि उनका इंश्योरेंस नहीं है? जी सर, वो कह रहे कि क्या नाम है, हम पैसा जमा करो नहीं तो गाड़ी खींच लेंगे, यह है वो है। अब इतना पैसा हो रहा है, मतलब आए दिन हमको टॉर्चर करे। और दूसरी बात, एक समस्या मेरे पास और है। जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरी सर्विस है, सब होल्ड है, जो कि मतलब जैसे गांव घर में, मतलब मेरे कोई लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, मतलब हम एक अनाथ हैं। तो नहीं, देखिए, अपन दूसरे मुद्दे पे नहीं जाए, अभी आप बात कर नहीं, रहे थे दूसरे कार की। मुद्दे पे हाँ, दूसरे मेरी मुद्दे बात पे ही सुनिए, जा मेरे रहे। पास समय कम रहता है, मैं कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति से बात हो पाए। सुनिए सुनिए, 1 मिनट बस। जो मेरी प्रॉपर्टी है मौके पे, उस पे भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि ये इनकी वाइफ नहीं है। तो जब मेरे नाम कुछ है ही नहीं है, तो बैंक मेरे ऊपर दबाव फिर भी बना रही है। भाई, बैंक आपके ऊपर इसलिए दबाव बना रही है क्योंकि आप वाइफ है। दूसरी बात ये, क्या आपके हस्बैंड के सर्विस रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं लिखा हुआ है? जी सर, सब में लिखा हुआ है, लेकिन तो फर्जी, मतलब एक लोगों को परेशान करने के लिए हुआ नहीं, है। वो सारी बातें कोई कुछ भी कहे उससे कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है। जी फिलहाल सर। मुद्दे की बात यह है कि जो बैंक है ना, जी आप बैंक को डायरेक्टली एक लेटर दो, एप्लीकेशन दो जी कि मेरे हस्बैंड ने जो लोन करवाया था जी सर। उसमें लोन एप्लीकेशन लेटर से लेकर, वेरिफिकेशन लेटर से लेकर, लोन जी सैंक्शन लेटर से लेकर, स्टेटमेंट से लेकर, जी सर। क्या, और इंश्योरेंस से लेकर, और जी संपूर्ण लोन की सर्टिफाइड फाइल आपको जी उपलब्ध करवाए। जी सर। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि उसमें इंश्योरेंस निकले, और इंश्योरेंस अगर निकला तो जो पैसा उनकी डेथ के बाद भले ही उनके अकाउंट से गया है, जी। वो पैसा भी आप बैंक से रिकवर कर सकते हैं, अरे वाह सर। और विथ इंटरेस्ट। जी सर। तो आप, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप जी जिस सर। भी जिले, जिस भी राज्य के हैं, जी सर। वहां किसी अच्छे एडवोकेट से मिले, जी सर। एडवोकेट के माध्यम से लीगल नोटिस दें। जी सर। उसके बाद भी अगर वो जवाब नहीं देते हैं जी सर। तो आप जल्दी निपटने के लिए प्रत्येक जिले लेवल पे स्थायी लोक अदालत होती है,
जी सर। जो बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए मामलों पे सुनवाई करती है, वह जी आप सर। अपनी कंप्लेंट फाइल करके आप पहले जी। तो सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज ले सकते हैं, जी सर। ठीक है ना। जी सर। और फिर आप इस चीज को बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस का जो पैसा प्रीमियम कटती है ना, जी सर। जी वो सर। लोन के पेमेंट में ही जोड़ दी जाती है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूं, मेरे पास भी एक बड़ी कार है, जी सर। ठीक है। अब उस कार पे मैंने खुद ने 9.25 लाख रुपए का लोन ले रखा है। जी सर। अब उस 9.25 लाख रुपए के मैटर में जब इंश्योरेंस हुआ तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, जी सर। इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो लोन अमाउंट में ही जोड़ दिया गया, ताकि पार्टी को जेब से नहीं देना पड़े, पार्टी को जोर नहीं आए। जी सर। तो इसका सारा ब्यौरा उस फाइल के अंदर अंकित होता है। जी सर। इसके अलावा जब आपके हस्बैंड ने कार खरीदी है, उस टाइम के इनके बैंक स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पैसा जाएगा तो चेक के रूप में जाएगा। अगर उस तरीके से नहीं गया है तो उनके स्टेटमेंट चेक करो, जी सर। ठीक है ना। ये चीज कीजिए, फिर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर लेना, जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है ना। ठीक ठीक सर। ठीक सर। ठीक, और कोई ठीक सर। जानकारी? नहीं सर, बस इसीलिए हम बहुत डिप्रेशन में हैं। वो आए दिन हमको परेशान किया जाता, बैंक मतलब जो ये फील्ड अफसर लोग होते हैं, इनका आए दिन कॉल आता है, हम कॉल उठा नहीं रहे हैं कि हम इनको जवाब क्या दें। जी सर, हम इसी डिप्रेशन में हैं, क्योंकि एक तो मामला मुकदमा चल रहा है, हम भी देहात से हैं, तो खेती बाड़ी है मेरे ससुर की, दूसरे पर आपकी दूसरे। बात को मैं समझ गया, आप इतना जी तनाव सर। मत लीजिए। अभी आपने जो मुद्दे की बात की है उसका जी जवाब सर। दे दिया, मेरे दूसरे लोगों की बस भी सर कॉल इससे वेटिंग पे चल सबसे रही है। बड़ा मुद्दा है, सब बस यही कार लोन वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये निपट जाए तो हम डिप्रेशन फ्री बिल्कुल, है सर। उसमें आप डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे बात कीजिएगा, ठीक है। जी ठीक सर। ठीक सर। ओके ठीक सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम।